डेढ़ पन्ने में यही लिखा है कि मुझसे गलती हो गई ऑप्शन सेलेक्ट करने में, जो खाना नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। ये सब कथा कहानी पर क्या नंबर आप प्राइमरी चीज नंबर मिलने का है आपके उत्तर की गुणवत्ता से नाप के नंबर देना। आप केवल कॉपी भर दीजिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ी मिले। हमने ये भरवाया ही नहीं कि कौन इंग्लिश मीडियम कौन हिंदी मीडियम से पढ़े परीक्षा दे। तो ये डेटा जब मेरे पास नहीं है तो ये आरोप लगाने वाले लोगों के पास कहाँ से आ जाते। बीपीएससी 17वीं को रद्द करने के लिए छात्र अनशन पर बैठे हैं। कई छात्र भूख हड़ताल पर भी हैं। उनका आरोप है कि बीपीएससी 17वीं में धांधली हुई है, उसे रद्द करना होगा। इस पर अब बीपीएससी ने चुप्पी तोड़ दी है। बीपीएससी का जवाब आया है, क्या बीपीएससी 17वीं रद्द होगा? बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर है राजेश कुमार सिंह, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, उसमें साफ कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है जिससे परीक्षा रद्द किया जाए। जो भी आरोप है सब बेबुनियाद है। जरा आप राजेश कुमार सिंह को सुनिए। एक और मुद्दा ये उठाया जा रहा है कि हिंदी भाषी लोगों को कम दिए गए और अंग्रेजी मीडियम वालों को ज्यादा दिए गए। इस बात को उठाने वाले लोग से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो डेटा बीपीएससी के पास नहीं है, बीपीएससी के पास तो जितने 11,000 लोग मुख्य परीक्षा फॉर्म भरे सबका डेटा है। हमने ये भरवाया ही नहीं कि कौन इंग्लिश मीडियम कौन हिंदी मीडियम से पढ़ेगा परीक्षा देगा। तो ये डेटा जब मेरे पास नहीं है तो ये आरोप लगाने वाले लोगों के पास कहाँ से आ जाता है डेटा कि हिंदी माध्यम वाले कम आए, अंग्रेजी माध्यम वाले। हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम 11,000 लोग परीक्षा दिए हैं, उनके तीनों पेपर को खोल करके देखें कि कौन हिंदी में लिखा कौन इंग्लिश में लिखा। यूपीएससी में क्या होता है, आपका मुख्य परीक्षा का फॉर्म या इवन पीटी का फॉर्म भराते समय ही माध्यम पूछा जाता है। और अगर आपने अंग्रेजी माध्यम चुना है तो आपको इंटरव्यू भी अंग्रेजी में ही देता है। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ तो क्या है कि आप किसी माध्यम में मुख्य परीक्षा दीजिए, इंटरव्यू आप किसी माध्यम में दे सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं रहती। बिहार में हम लोगों ने ऐसा कोई बाध्यता नहीं रखा है, इसलिए हम मुख्य परीक्षा के फॉर्म में ये भरवाते ही नहीं कि आप किस माध्यम से परीक्षा दें। और फॉर्म में नहीं भरवाते हैं तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है। अब आरोप लगाने वालों के पास ये डाटा कहाँ से आया कि हिंदी माध्यम वाले कम अंग्रेजी माध्यम वाले चाहते, ये हमें नहीं पता है। ये बिल्कुल बेकार की बात है। एक और बात कही जाती है कि हिंदी माध्यम वालों को कम अंक दिए जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। जो हमारे यहाँ बहुसंख्य प्रोफेसर जो कॉपी जांचने आते हैं परीक्षक, वो कम से कम 15 साल से लेकर 35-40 साल का अनुभव रखते हैं, बिहार के हों या बिहार के बाहर। जो आदमी 15 साल 20 साल 25 साल से पढ़ा रहा है, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है, उसे हिंदी अंग्रेजी में जांचने में कोई कठिनाई नहीं होती। रही बात इससे की एक ये भी प्रश्न आया कि जब आपके पास डेटा नहीं है तो कॉपी कैसे जाती। तो जीएस की कॉपी एक प्रश्न एक ही परीक्षक जांचता है, वो चाहे हिंदी में लिखा हुआ हो चाहे इंग्लिश में लिखा हुआ हो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। हमारे परीक्षक जो है वो ही हिंदी माध्यम के होते हैं। कोई क्यों डिस्क्रिमिनेट करेगा कि हिंदी माध्यम को कम दें और अंग्रेजी वाले को ज्यादा दें। वो अपने बिल्कुल जो लिखा गया है और अपने विवेक के अनुसार वो अंक देते हैं। में जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद कॉपी दिखा दूंगा आपको। कॉपी आपके हाथ में नहीं दूंगा लेकिन दिखा दूंगा। आप ये जान लीजिए कि थर्ड रैंक जो एक मिनट भाई काइंडली सुन लीजिए, फिर पूछिएगा वही चीज आप पूछ लीजिएगा। थर्ड रैंक का कॉपी नहीं मैं दिखाता हूँ आपको। पहले मैं बता दूं कि इसको GS2 में बहुत अच्छा अंक मिला है, एसए में बहुत अच्छा अंक मिला है। GS1 में 7 नंबर क्वेश्चन के 5 हिस्से थे, 7A B C D E। 2 हिस्से का 7B और 7E का शायद उसने आंसर नहीं दिया। 6 नंबर के थे, 12 का नहीं दिया। इससे क्या दिक्कत है, उसमें कम नंबर दिया है। नंबर तो चुके हम डाल चुके हैं वेबसाइट पर, ये कोई बड़ी बात नहीं। बाकी कॉपी उसकी 1 नंबर कॉपी है। आप एक चीज जान लीजिए, दिक्कत कहाँ होती है ना, कॉपी से दिखाने से नहीं होता। मैंने अभी एक लड़की का कॉपी देख रहा था, उसने 1.5 पन्ने में यही लिखा है कि मुझसे गलती हो गई ऑप्शन सेलेक्ट करने में, जो खाना नहीं सेलेक्ट करना चाहिए था। ये सब कथा कहानी पर क्या नंबर आप मुझसे हम दिखाएंगे, देखिए इस लड़की ने लिखा है इसको नंबर नहीं मिला। अरे भाई, प्राइमरी चीज नंबर मिलने का है आपके उत्तर की गुणवत्ता। वो
हम लोग के समय में कहते थे बिकता से ना आपके नंबर देना, आप केवल कॉपी भर दीजिए, क्वेश्चन नंबर थोड़ी मिले। मैं अभी दिखा दे रहा हूँ थर्ड रैंक की कॉपी, जो दो प्रश्न 7B और 7P को उत्तर उसने नहीं लिखा, उसमें उसको 10 नंबर मिला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देख ये पहले मैं दिखा रहा हूँ उसके GS2 की कॉपी, ये सब GS2 की कॉपी है। अरे इन सब चीजों में अगर लग रहा है तो कोर्ट का तुमका फॉर्म खुला हुआ है। तो आपने बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद है, पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुई है, जितने भी आरोप थे सब खारिज किए जाते हैं, बीपीएससी 17वीं रद्द नहीं होगी। अब देखना होगा छात्र आंदोलन तोड़ेंगे, अनशन तोड़ेंगे या फिर अनशन पर अड़े रहेंगे। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।